So today we are discussing the primary key, foreign key concept in the database management system. सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आज का जो लेक्चर है प्राइमरी की फॉरेन की टेबल हमने बनाया। जैसे इस टेबल को हमने नाम दिया एम्प्लॉय ईएमपी। इस टेबल के अंदर जो अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स कौन से है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट या फिर हायरिंग डेट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर। ये उनके कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो प्राइमरी की हम किसको कहेंगे? ये टेबल में ये जो कॉलम है जो ये तीन गुण रखता है। कौन से प्राइमरी की अगर आप उसको बोलते हो तो सबसे पहला गुण है उसमें नॉट नल, मतलब इसमें कोई वैल्यू नल नहीं चलेगी। मतलब कोई एम्प्लॉय बोलेगा उसको बाकी सब वैल्यू है बट सिर्फ एम्प्लॉय नंबर मिला नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट नल, मतलब नल वैल्यू नहीं चलेगी। तो लोगों को नल भी ठीक से मालूम नहीं होता है। नल का क्या मतलब है? नल मीन्स देयर शुड बी अ वैल्यू बट टिल नॉट नोन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई स्टूडेंट ने एग्जाम दी है तो उसके मार्क अभी नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे क्या रखेंगे हम? जीरो नहीं, जीरो नहीं रखेंगे, वहाँ रखेंगे नल। दैट मीन्स देयर शुड बी अ वैल्यू बट टिल नॉट नोन। तो ये नल का एग्जैक्ट मीनिंग है। यूनिक, यूनिकनेस क्या है? ये जो वैल्यू है ये रिपीट नहीं हो रही है। तो मतलब कोई भी वैल्यू प्राइमरी की में रिपीट नहीं होगी। दूसरी उसकी गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या? ऑल अदर एट्रीब्यूट्स और कॉलम शुड डिपेंड ऑन इट। मतलब ये कॉलम पे बाकी के सभी कॉलम डिपेंड होने चाहिए। ये नॉर्मलाइज जब करते हो आप टेबल, ये तब ये रूल अपने आप अप्लाई होता है। तो दैट इज व्हाट, इस कॉलम पे बाकी के कॉलम डिपेंड होने चाहिए। दैट इज ऑल एट्रीब्यूट, अदर एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ऑन प्राइमरी की। तो ये तीन गुणधर्म हमारे प्राइमरी की के अंदर आ गए। सो व्हाट इज द प्राइमरी की? इट शुड नॉट बी नल, इट शुड बी यूनिक एंड ऑल अदर कॉलम शुड बी डिपेंड ऑन इट। ये तीन गुणधर्म आ गए। इसी के अंदर अगर प्राइमरी की आप बोल रहे हो तो उधर एक एंटिटी इंटीग्रिटी शब्द आपको मालूम चाहिए। इंटरव्यू में कभी पूछते पूछते हैं कि व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी? एंटिटी इंटीग्रिटी मींस प्राइमरी की शुड नॉट बी नल। मतलब इसका एक जोक से हम याद रखेंगे। कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बोलता है कि मैंने एग्जाम दी है और मैं पास भी हो गया और मुझे 78% भी मिल गए, तो ये पेढ़े ले लो, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो उसमें हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई तुम्हारा सीट नंबर क्या था? तो उसने बोला मुझे बोर्ड ने कोई सीट नंबर दिया ही नहीं था। तो बाकी सब बातें गलत हो गई। मतलब मेन जो चीज़ है, जैसे टेलीफोन के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल के लिए कोई नंबर ज़रूरी है, जैसे टेलीफोन नंबर ज़रूरी है, घर नंबर ज़रूरी है, वैसे ही किसी स्टूडेंट के लिए एग्जाम अगर दे रहा है तो उसका सीट नंबर ज़रूरी है। दैट इज द प्राइमरी की को क्या बोलते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी। तो क्या है? प्राइमरी की शुड नॉट बी नल। ये उसका दूसरा रूल। अभी आगे का जो शब्द उसको हम कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? ये जो दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट में देखो क्या है? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड डिपार्टमेंट का फोन नंबर। तो ये उसके कॉलम है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है। तो उसके अंदर क्या है? डिपार्टमेंट नंबर रिपीट आया क्या? नहीं। डिपार्टमेंट में बाकी के डिपार्टमेंट नंबर पे बाकी के कॉलम डिपेंड है क्या? है। और वो यूनिक है क्या? हाँ है। तो ये तीनों गुण धर्म उस प्राइमरी की के अंदर आ गए। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर नाम का जो कॉलम है वो प्राइमरी की हो गया। सो व्हाट इज प्राइमरी की? ये तीन गुण उसने फॉलो कर दिए तो प्राइमरी की हो गया। अब ये प्राइमरी की का जो कॉलम नेम है वही कॉलम हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो व्हाट इज द फॉरेन की? फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। तो आगे इधर के प्राइमरी की को यहाँ रेफर किया जा रहा है। तो दैट इज द फॉरेन की। ये टेबल में इसको फॉरेन की कहेंगे। अभी फॉरेन की का क्या क्या है? फॉरेन की में सबसे पहला रूल है, क्या उसमें कोई वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं क्या? क्या वो यूनिक होनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि वो यूनिक होनी चाहिए। नहीं, गलत। फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो सकते हैं। क्यों? जैसे एग्जांपल देखो, एम्प्लॉय नंबर जो है ये दो दो लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो दे बोथ आर बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 10। यहाँ पे वो प्राइमरी की है बट यहाँ पे वो फॉरेन की है। तो एवरी वैल्यू फ्रॉम द फॉरेन की शुड बी द वैल्यू फ्रॉम अदर टेबल्स प्राइमरी की। ये रूल है। दैट इज, इसको ही हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब जब ये टेबल के अंदर ये जो कॉलम है ये इसको रेफर कर रहा है, तो क्या रूल है? एवरी वैल्यू इन द फॉरेन की शुड बी द वैल्यू प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। मतलब इधर के ही वैल्यू इधर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय बोलता है कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 150 में काम करता हूँ और हमारे पास डिपार्टमेंट 60 ही है, तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की शुड बी द वैल्यू फ्रॉम द अदर टेबल्स प्राइमरी की। अभी आखिरी एक शब्द हमको सीखना है, डोमेन। डोमेन का क्या शब्द है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। जैसे एम्प्लॉय नंबर कौन सा होना चाहिए?
कैश चलेगा क्या, या 10.2 चलता है क्या, नहीं। सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इज कॉल्ड एज डोमेन। तो क्या क्या शब्द सीखे हमने, प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड एंटिटी इंटीग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फॉरेन के शब्द समझ में आ गया, प्राइमरी के शब्द समझ में आ गया। अभी जो सवाल है कि यहाँ जो वैल्यू होंगे वो कहाँ से आएंगे, इधर के ही वैल्यू रहेंगे। यहाँ ये वैल्यू रिपीट हो सकती है, बट यहाँ फॉरेन फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो सकते हैं, बट प्राइमरी की में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। और प्राइमरी की रूल क्या बताए, प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, इट शुड बी यूनिक एंड ऑल द अदर एट्रीब्यूट्स और द कॉलम शुड डिपेंड ऑन इट। तो क्या क्या है प्राइमरी की, एंटिटी इंटीग्रिटी, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और डोमेन को क्या बोलते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ये क्या बन गया, रिलेशन, कभी कभी टपल या ट्यूपल भी बोलते हैं रो को आप। ये एट्रीब्यूट्स है, ये कॉलम्स है नहीं, एट्रीब्यूट्स। तो ये बहुत सारे डीबीएमएस के, आरडीबीएमएस के, एसक्यूएल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ सीख रहे हैं। आज हमने क्या सीखा, प्राइमरी की, फॉरेन की, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और डोमेन क्या है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी शब्द था, दैट इज एवरी वैल्यू इन द फॉरेन की शुड बी द वैल्यू फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द अदर। मतलब जो आगे जाके आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप कभी नहीं बोलोगे कि एंटर यूर डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि कोई दूसरा कोई भी अलग से डिपार्टमेंट नंबर ना एंटर करे, तो यहाँ से जो डिपार्टमेंट नंबर है उसी में से वो सेलेक्ट कर पाए। तो आप उसको कॉम्बो बॉक्स दे दो, उससे वो सेलेक्ट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।